रसोई घर के तवे के उपाय जो बना देंगे आपको मालामाल, एक बार जरूर देखें। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप अपने घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन की कमी नहीं रहेगी। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे त्वचा चमकदार तो होगी ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी किसी तीखी चीज से नहीं खुरचना चाहिए। हो सके तो उसे गीला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा लें। कई बार आपने देखा होगा कि तवे पर जब कुछ जम जाता है तो आप नुकीली चीज से उसको रगड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें और ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज बहुत सम्मान के योग्य है। आपने देखा होगा कि कई बार औरतें अगर कटोरी में जूठी सब्जी बच जाती है तो उसको फ्राई पैन में गर्म करने के बजाय तवे पर रख देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो क्षण की आवाज आती है, उसे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लेटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी से छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी वहां से हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देती हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देती हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10,
वास्तु में घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। यह नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं अब नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि यह सबकी नजर में न आए। तवे पर बाहर वालों की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत होती है और घर में तवे को जो उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना ज्यादा चमकेगा किस्मत भी उतनी ज्यादा ही चमकेगी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।